दरअसल फहद वगैरह आए थे रिश्ते की बात करने, और गलती से सना का नाम लेते लेते मेरा नाम ले बैठा। अरहाम प्लीज आप मुझ पे शक मत कीजिएगा। 2 लाख रुपए? रिफत पप्पो को शौक है ना कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए, तो अब आप उनको दिखाइए कि हम किसी से कम नहीं। ना जाने क्यों मगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, खुशी, सुकून या फिर कुछ और एंड द फनी थिंग इज कि ये मेरे साथ बचपन से होता है। 1-2 दिन लगते हैं फिर खुद ही ठीक हो जाता है। राबिया, आर यू ऑलराइट? राबिया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। राबिया, क्या हुआ राबिया? नहीं, आई एम ऑलराइट। काम करो, गेट रेडी, डॉक्टर के पास चलो। नहीं नहीं अरसाम, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। वो फायजा ने ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया था और फिर पिज़्ज़ा भी खा लिया, तो आई गेस आई एम जस्ट नॉशियस। अच्छा ओके, तो घबरा गया था। काम करते हैं, तुम्हारी मेडिसिन लेकर आते हैं। लाइट हाउस में इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, वो भी मुनासिब कीमत। ओफ, फिर से शुरू हो गई तुम? तो और क्या, मंगनी थी ये हैप्पी बर्थडे की पार्टी। अरे मैं तो उसमें भी किसी को इस तरह की बेकार चीजें ना दूं। अब इतनी भी नाशुक्री मत बनो निगत, इतनी अच्छी चीजें तो हैं। अच्छी है तो आप रखे ना, ले। निगत, जिस दिन तुम्हें अकल आ गई ना, खुदा की कसम मैं उस दिन सुखी हो जाऊंगा, सुखी। और जिस दिन आपको अकल आ गई ना, उस दिन तो मैं खुशी से मर ही जाऊंगी। ऐसे होता है मंगनी का खाना? मंगनी ना हुई, ढाबे का खाना हो क्या? ओफ मेरे खुदा, उसमें भी तुमने कीड़े निकाल लिए। तो हाँ, तो और क्या, वो खाना था। उससे तो अच्छा सामने वाली सकीना बना लेती है, जिसे कोई चखता ही नहीं है। देखो निगत, खाने पीने और तहायफ से ये रिश्ते तोले नहीं जाते हैं। भाई हम तो ऐसे ही तोलते, हमारा तराजू दूसरा है। और रिफत आप, उन्होंने तो किसी को ढंग से खाने का पूछा ही नहीं। अरे लोग जाते हैं, मेहमानों से पूछते हैं आपको खाने को मिला नहीं मिला, कुछ और लेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ तो कोई तौर तरीके ही नहीं है। इतने सारे नौकर रखे हैं उन्होंने, अब पता नहीं बेटी को भी कुछ सिखाया कि नहीं। मेरे गले में ना पड़ जाए आके। देखो निगत, खुदा का वास्ता है, अब सना को तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? मेरे सर पे आके बैठना उसे। मैं लिख के दे रही हूँ, एक अंडा तक उबालना नहीं आता होगा उसे। तुमसे बहस करना ही फजूल है। हाँ तो मत कीजिए ना बहस, जाइए अपनी रिफत आपा के पास, उन्होंने आपके लिए कोई काम निकाल के रखा होगा। और अगर नहीं निकाला हो तो आप रिफत आपा कहकर निकलवा लेना कोई काम उनसे। हाँ? अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं और अगर खुदा ना खास्ता फहद का दिमाग घूम गया ना, तो सारी जिंदगी अपने बेटे को रोती रहोगी। ऐसी क्यों मैं रोऊंगी अपने बेटे के लिए? वो मेरा बेटा है, माँ उसकी मैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा मुझे। बढ़िया आई माँ। मनाल कहीं बाहर चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी अभी मुझे खाना बनाना। अरे यार, मैं बाहर मुल्क की बात कर रहा हूँ। ये अचानक से आपको बाहर जाने की कैसे सूझी? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। आबो हवा तब्दील होनी चाहिए ना थोड़ी सी। कहीं जाएंगे तो नए माहौल में तुम फ्रेश हो जाओ। नहीं, अभी नहीं, चंद माह बाद चले जाएंगे। चलो ठीक है। और जहां तक तब्दीली की बात, अल्लाह ताला मेरी गोद फिर से भर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मनाहिल, हर ख्वाहिश के लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है, और अगर वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो अल्लाह पाक की उसमें कोई ना कोई मसलियत शामिल होती है। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, दिल को सुकून नहीं मिलता, फिर दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते। मैं क्या करूं इसका? तुम अपने दिमाग पे जोर मत दो और दिल हमसे लगा लो। मनाहिल प्लीज, क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं रह सकती? मैं खुश हूं। मैं देख सकता हूँ इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे गम को। ये गम, ये उदासी तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। क्यों ना हम डॉक्टर के पास चले? हमें दोबारा से खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही? मनाहिल, सब्र करो, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथ देता है। देखा, मैं ना कहती थी, एक बार बच्चा तुम्हारी गोद में आ जाएगा ना, देख लेना सब कुछ सेट हो जाएगा। फायजा, मैं यहाँ सेलिब्रेट करने नहीं आई, तुम्हारे पास आई हूँ एक सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन? कैसा सोल्यूशन? मैंने पहले भी इतना समझाया था, मुझे इस बंधन से आजाद होना है। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। इससे साफ साफ और क्या कहूँ? मैं इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ, इस घर से, इस रिश्ते से, अरसाम से, और अब ये बच्चा नहीं हो सकता। ये राबिया, क्या बोल रही हो ये तुम? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने तुम्हारा रिश्ता मजबूत करने के लिए तुम्हें कितनी बड़ी नेमत अता की। याद है मुनाहिल जब प्रेग्नेंट थी, सारा दिन बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, ऐश वाली लाइफ गुजार रही थी। तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए? मतलब कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक कम से कम भी 1.5-2 साल तक फुल आराम कर सकती हो। मैं यहाँ पल पल मर रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी हुई है। अजीब ही हो तुम, पता है फायजा। लेकिन राबिया, तुम एक बार मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें तो ऐसे ख्यालात भी अपने जहन में नहीं लाने चाहिए। मैं पहले ही अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल में डाल चुकी हूँ, और इस बच्चा होने के बाद उसका साथ निभाना ही पड़ेगा मुझे, वो भी जिंदगी भर। तुम चाहती क्या हो, साफ साफ ये बताओ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ। जब तक अरहाम मेरी आंखों के सामने है, मैं अरसाम से मोहब्बत नहीं कर सकती। किसी ना किसी को दूर जाना ही होगा। पता नहीं ये लड़की क्या करना चाह रही है। तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पीछे लगी हुई थी कि हमारे साथ चलो, मगर मैंने कहा अब नहीं, अब तो मैं सिर्फ फाद के साथ जाऊंगी। सबका मुंह बन गया। तुम किसके साथ लगे हुए हो? कुछ नहीं यार, वो दोस्त हैं दुबई में, दुबई के दोस्त हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे मूवी दिखाने कब लेकर जा रहे हो? हाँ ठीक है, जब तुम बोलो चलेंगे। मेरे कहने के बगैर भी तुम कुछ करोगे क्या? What's wrong with you, फाद? तुम मेरे साथ आए हो या मोबाइल के साथ? नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, तुम पहले इनसे बात कर लो। अच्छा ना, रख दिया, नहीं कर रहा बात। सॉरी ना, ऐसा ना करो प्लीज। तुम करो तो सही, मगर मैं ना करूं। क्या हो गया है तुम्हें? मंगनी के दिन भी, उस दिन भी तुम चुप चुप थे। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना। तना, मैं ठीक हूँ। अरहाम भाई ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। एक्चुअली बस वो काम की टेंशन है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं। अच्छा चलो अब मुस्कुराओ। शेबा, अब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ या नहीं? हाँ, वो तो तुम पहले भी आते थे। मेरा मतलब है तुम्हारी पुप्पो का भी घर है, जब चाहो आओ। पॉइंट तो है, पुप्पो का भी घर। अम्मी आप परेशान मत हो,
मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझाने की। राबिया का कोई भरोसा नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन ये बात मेरे अलावा किसी और को नहीं पता। आप भी प्लीज ये बात किसी से मत कहिएगा। जब इस घर में कदम जमाने का वक्त आया तब ये लड़की पीछे हट रही है। अब क्या कर सकते हैं? खैर, आप यहाँ चक्कर लगाएं, फिर सुकून से बैठकर बात करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। बैठो। तुम बैठो, मैं अम्मी से मिल के आती हूँ। ठीक है। मनाहिल, कैसी हो? ठीक हो? तुम्हें क्या लगा था कि हमारा रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? और अब तो तुम्हारी नंद का फियांसे भी हूं। ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगा। लो, तुम्हें क्या हुआ? क्या होना है? अकेला बैठा था तो बोर हो रहा था। थोड़ी देर पहले तो ठीक थे बिल्कुल। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कुछ लोगे? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, अम्मी आ गई ना तो नाराज हो जाएंगी कि कुछ खाते तवाज़ा भी नहीं की। ठीक है, जो मर्जी हो ले आओ। कॉफी? ओके फाइन। तुम्हें क्या लगा था कि हमारा रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कहीं जा रही हो? हाँ, अम्मी क्या जा रही हूँ। अच्छा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, देयर इज नो नीड, मैं चली जाऊंगी। राबिया, मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। लेकिन अगर काम पड़ गया तो, खास तौर पे मेहमानी को। तो क्या हुआ यार, ये भी तो जरूरी काम है ना। अकेली जाओगी? हाँ तो चली जाऊंगी अकेली। राबिया, मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये अलग बात है अगर तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहती। अरसाम, तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हो? ओके, एज यू विश। चलो तैयार हो जाओ, कुछ देर में हम निकलेंगे। यूं अचानक? कहाँ जाना है? भूल गई? तुमने तो कहा था कि डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है, मैं भी तैयार होती हूँ। बेटा राबिया कहाँ है? राबिया? वो तो आपकी तरफ जाने का क्या कर गई थी। डॉक्टर साहब कह रही है आप एक बार दोबारा सोच लें। सोच ले। राबिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपनी एक दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो इतनी घबराई हुई क्यों?
सब खैरियत है ना? और तुम्हारी दोस्त कहाँ पे? मिस राबिया, वक्त हो चुका है, इस वक्त आपको ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर? क्यों? We are next. मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। राबिया यहाँ और नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई है। आपको क्या लगता है वो यहाँ क्यों आई होगी? वो यहाँ किसी वजह से नहीं, हमें उससे क्या, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। आप यहीं रुके, मैं भी आई। मिनाहिल, मिनाहिल। अरसाम, जी भाभी। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। वैसे तो ये बात राबिया को तुम्हें बतानी चाहिए थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए। क्या हुआ भाभी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, दरअसल राबिया माँ बनने वाली है। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। फिर राबिया ने मुझे बताया क्यों? शायद वो सही वक्त के इंतजार में हो बेटा। अरसाम, देखो तुम तो राबिया को अच्छी तरह से जानते हो ना, उसकी ज़हनी कैफियत कैसी रहती है। प्लीज तुम किसी तरह से राबिया को तलाश करो, उसे ढूंढो। ऐसी हालत में कुछ कर ना बैठे। जी भाभी, मैं देखता हूँ। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं खुद इस नेमत से महरूम हो गई, इसलिए दूसरों को उसकी कदर का एहसास दिला रही थी। देखो मिनाहिल, मुझे राबिया के बारे में कोई बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। जी, राबिया और शाम के नाम से कोई पेशेंट है? ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सॉरी, राबिया शाम के नाम से कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फिर राबिया इफ्तिखार के नाम से चेक कीजिए। इस नाम से भी कोई पेशेंट नहीं है। ओके, थैंक यू। पता नहीं कहाँ घूमता रहता है इस लड़की का दिमाग। आ गए तुम लोग? जी अम्मी। आप परेशान क्यों लग रही हैं खाना? राबिया बगैर बताए कहीं चली गई है, उसी की वजह से परेशान है। राबिया वो जी, वो खाला अपनी किसी दोस्त की तरफ गई होगी। अच्छा, यहाँ तो आलिया के घर का कह कर गई है। हो सकता है कि वो लोग गई हो तो किसी दोस्त की तरफ चली गई हो। आप परेशान मत हो, आ जाएगी। तुमने नीचे राबिया की तरफदारी क्यों की? अरहाम, वो मिस्टर, अगर वो घर पर आके ये बता दे कि हम दोनों सच जानते हैं तो क्या होगा? बोलो, जवाब दो। उसने अगर सारी कहानी तुम पर डाल दी फिर क्या करोगी? रोती फिरोगी या सबको यकीन दिलाती फिरोगी कि गलती तुम्हारी नहीं है? वो इतनी बड़ी गलती करने जा रही हो, तुम उस गलती पे पर्दा डाल रही थी। सबको क्यों नहीं बता दिया कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? नहीं अरहाम, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? आप ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए अरहाम। अभी कोई भी नहीं जानता कि राबिया उम्मीद से, अगर वे अबॉर्शन करा भी लेती तो किसी को पता ही नहीं चलता। इस बात पे पर्दा डाला जा सकता है।
लेकिन अगर खाला और दूसरों को पता चल गया तो राबिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। You know, I'm really glad you're a part of my life. So am I. जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पे ले आई है, लेकिन मैं खुश हूँ। Exactly. और यही मैटर करता है, खुश रहना। और हम दोनों को हर हाल में खुश रहना। जब तुम अपसेट होगी तो मैं तुम्हें खुश करूँगा, और जब मैं अपसेट हो जाऊँ तब तुम। सना, किया तो तुमने बहुत ही गलत। देखो सना, ये बहुत मजबूत तरीन रिश्ता, फिर ये बहुत ही बारीक सी डोर से बंधा हुआ होता है। शक, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग से इस डोर को कमजोर कर देता है। तुम्हें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था। जब सूखी लकड़ियों सा